मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हो। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक कन्या जातक की कुंडली पर, जिसके कि विवाह में प्रबल समस्या आ रही है और उस कुंडली में कुछ ऐसा है जैसा हम बताते हैं कि लगन कोई भी हो, लग्नेश, पंचमेश और भागेश। लग्नेश कुंडली का संचालक होता है, पंचमेश और भागेश वो उसको हेल्प करने वाले होते हैं, उठाने वाले होते हैं। लेकिन इस जातिका की कुंडली में लग्नेश ही ऐसा बन गया और उसको खड्डे में डालने वाला हो गया, तो सुख कहां से मिलेगा। तो विचार करते हैं जातिका की कुंडली क्या कहती है और आपका मार्गदर्शन करते हैं इस कुंडली में क्या क्या मुख्य तरह से अशुभ योग है। दर्शकों, कुंडली में शुभ और अशुभ योगों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन इस छोटे से वीडियो में हम थोड़ा सा आपका मोटे मोटे तौर पर मार्गदर्शन करेंगे और उसका उपाय भी साथ साथ बताएंगे। दर्शकों, जातिका का जन्म 2 नवंबर 1993 कृष्ण पक्ष 3 रोहिणी चरण 4 नक्षत्र में हुआ, वार मंगलवार था। रोहिणी चरण 4 या रोहिणी नक्षत्र की सर्प योनि होती है, अपने आप में तीव्र काल सर्प योग हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा जातक पूर्व जन्म में सांप के डसने से मृत्यु हो गई थी और इस जन्म में वह विष रहित मानव योनि में आई है। तो रोहिणी नक्षत्र अच्छा नक्षत्र है, लेकिन उसके लिए काल सर्प दोष निवारण करो तो अच्छा है। आगे बात करते हैं। जन्म के समय पर वृषभ लगन उदय हुआ, लगन के 27 अंश विराजमान है, चंद्रमा उच्च राशि में 20 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर केतु 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में लगन का स्वामी शुक्र नीच राशि में हो गया, शुक्र नीच राशि में हो गया और छठे भाव में गुरु 4 डिग्री लेकर विराजमान है, नीच राशि में सूर्य 16 डिग्री लेकर विराजमान है, बुध 24 डिग्री लेकर के अस्त है, मंगल 1 डिग्री 29 मिनट लेकर के थोड़ा सा सूर्य के प्रभाव है, 15 मिनट कुछ है, और जबकि मंगल जो है 17 डिग्री के अंदर में रहने के अस्त होता है। मंगल प्रभावी है, ऐसा नहीं है। मंगल अपनी राशि में है, लेकिन मंगल की दूसरी राशि द्वादश भाव में है, तो मंगल यहां पर मारक माना जाता है और मांगलिक भी माना जाता है। दूसरा, सप्तम भाव में राहु 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। मंगल और सप्तम भाव में राहु अशुभता का प्रतीक है, दाम्पत्य जीवन में अशुभता का प्रतीक है। नवम भाव में शनि अपनी राशि में है, थोड़ा कमजोर है, 29 डिग्री 53 मिनट लेकर के मृत अवस्था में है, लेकिन चलो शुभ है। भाग का जैसा डिग्री है वैसा साथ मिल रहा है, क्योंकि इसमें वृषभ लगन में शनि बहुत योग कारक है, केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी है, एक इसमें शनि ही सुख फलदायक है। दर्शकों, वृषभ लगन के स्वामी शुक्र है, जैसा कि शुक्र सुंदरता का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है, तो ऐसी जातिका सुंदर तो होगी ही, उसका शरीर अच्छा होगा, सुंदर होगा, व्यक्तित्व उसका आकर्षक होगा, लोग बरबस उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, योजना से काम करती है, स्वभाव थोड़ा सा अड़ियल हो सकता है, जो ठान लिया वो करना है। लगन में चंद्रमा सुंदर और तेजस्वी बना रहा है, क्योंकि पराक्रम भाव का चंद्रमा है, सुंदर भी बना रहा है, तेजस्वी बना रहा है, परंतु लग्नेश नीच राशि में चला गया। शिक्षा और संतान के पक्ष में कठिनाई की बात होगी। चंद्रमा और शुक्र यहां पर है, कठिनाई की बात होगी, लेकिन परेशानी भी रहेगी। ऐसा जातक स्वार्थी होता है और बिना मतलब के किसी से संबंध नहीं रखता है, वैचारिक मतभेद होता है, और ऐसे जातक के मित्र भी उसका स्वभाव देख करके 9-2-11 हो जाते हैं, कन्नी काटने लगते हैं, टाटा कर देते हैं। ऐसा जातक निर्धन बनाता है, शुभ ग्रह है, निर्धन बनाएगा। पद प्रतिष्ठा मिल भी जाए तो उसका स्वभाव कपटपूर्ण होता है, व्यवहार थोड़ा माता से मधुरता समझ लो, बुद्धि कमजोर भी आएगी, आमदनी अच्छी करेगा, क्योंकि उच्च दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, लेकिन आमदनी को रख नहीं पाएगा, खर्चा भी कर देगा। और यहीं पर नवास में नीच राशि में है। अभी दर्शकों ये बात लीजिए, कुंडली ने किस तरह से मोड़ पे लिया। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो
और जैसा मैं हमेशा तोते की तरह बताता हूं, अब शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है, पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक है, तो स्त्री और पुरुष हो सुख भौतिक सुख देने वाला है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, गुप्त अंगों का स्वामी है। अगर किसी भी जातक का शुक्र आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो और वह शुक्र नवास में नीच का चला गया, नवास में नीच का चला गया, तो सीधा है कि विवाह के बाद उसको परेशानी आएंगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएंगी। तो पहला योग है शुक्र नीच नवास में, शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं, विवाह के पश्चात दुख होगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र किसी भी भाव का स्वामी हो, कैसा भी होने दो, क्यों शुक्र भौतिक सुख का है, दाम्पत्य सुख का, और नवास में नीच चला गया, तो ज्योतिष का सूत्र है शुक्र नीच नवास में, शुभ ग्रह का प्रभाव अगर नहीं है, विवाह के पश्चात दुख होगा। यहां तो शुक्र लग्नेश है, यहां तो शुक्र लग्नेश है और लग्नेश पंचम भाव में है, और जब लग्नेश पंचम भाव में होता है, पेट लीवर इनसे संबंधित बीमारियां दे देता है, पेट लीवर इनसे संबंधित बीमारियां दे देता है, और गुर्दे आदि किडनी आदि की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो यहां पर लग्नेश नीच हो गया और जवान में भी लग्नेश नीच हो गया। लग्नेश की यहां पर दो भूमिका है, लग्नेश भी है और शुक्र भी है। तो शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है। तो ऐसे जातक हो या जातिका हो जिसका लग्नेश में जिसका नवास में शुक्र नीच का हो जाता है, उसकी शादी के बाद उसके दाम्पत्य जीवन में जहर घुल जाता है। अब बात करते हैं हम सूर्य की। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और छठे भाव में है। शत्रुओं से परेशान रहेगा, घर और बाहर चैन नहीं, खर्चा भी अधिक होगा, पिता का पक्ष थोड़ा सा कमजोर होगा, क्यों शुक्र पिता का कारक है। लाभ नहीं मिलेगा, माता का स्वभाव बालक के अनुकूल नहीं होगा और घर में परेशानी, और बाहर जाते खुश होगा, क्योंकि सूर्य उच्च दृष्टि से बाहर देख रहा है और जितना खर्चा कराया, यहां पर नीच राशि का सूर्य खर्च के भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है, खर्च अधिक करने वाली होगी, खर्चा अधिक करेगा और जातिका के घर से बाहर सुख उसको दिखाई देगा सूर्य के प्रभाव से। ग्रहों का अपना अपना प्रभाव है, आगे भी देखते हैं बात क्या है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी लगन में है, जीवन में कार्य व्यवसाय में परेशानी, क्योंकि नीच दृष्टि से यहां पर देख रहा है, बलवान है चंद्रमा, नीच दृष्टि से देख रहा है, कार्य व्यवसाय में परेशानी होगी, विवाह की समस्या आ जाएगी, दाम्पत्य जीवन में कलह, परिश्रम के अनुरूप उसको श्रम नहीं मिलता। तो यहां पर चंद्रमा भी दाम्पत्य में कलह का योग बना रहा है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल द्वादश भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव में है। यहां पर विचार कीजिए, सप्तम भाव थोड़ा सा अस्त है, क्योंकि 17 डिग्री तक अस्त रहता है और पंचम के मंगल के 15 डिग्री सूर्य से दूर है। सूर्य 16 डिग्री है, 13 36 13 14 15 डिग्री दूरी है, लेकिन अस्त है मंगल। और मंगल के ऊपर इस तरह से सोचो, सूर्य का भी प्रभाव है और राहु का भी प्रभाव है। मंगल के ऊपर दो प्रभाव है, सूर्य और राहु का प्रभाव है, और सूर्य राहु पृथाजनक कारक है, उसको मंगल से जातिका को पृथक कर रहे हैं। और मंगल सप्तम भाव का स्वामी है, जीवन साथी का प्रतिनिधि करता है, द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव सैया का सुख है। तो ऐसी जातिका को आप इस तरह से समझो कि मंगल के ऊपर सूर्य राहु का अशुभ प्रभाव है और उसको पृथाजनक दे रहा है, विवाह के सुख से भी दूर और सेवा सुख से भी दूर, विवाह में कलह का कारण बनेगा, विवाह में परेशानियां आएंगी, दाम्पत्य सुख में असंतोष रहेगा। सप्तम चतुर्दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, परेशानी देगा। सप्तम दृष्टि से, क्योंकि द्वादश भी है, उसकी मूल त्रिकोण राशि द्वादश में है, तो रोग भी देगा, मानसिक रूप से उग्र भी होगा, लड़ाई झगड़ा भी मोड़ लेने वाला होगा ऐसा बालक, और धन का खर्च होगा, कर्ज भी हो सकता है ऐसे बात है, अधिक रोग भी होंगे, कर्ज भी हो सकता है, रोग भी होंगे, क्यों खर्च आमदनी से ज्यादा खर्च हो जाएगा। अब बात करते हैं बुध की। दोस्तों, बुध द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है। अभी देखिए, वृषभ लगन में बुध पंचमेश है, कन्या राशि अच्छी राशि मानी गई है, मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में, पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में बुध आ गया और अस्त हो गया, 8 डिग्री पर है। जब पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया तो शिक्षा संतान का पक्ष कमजोर होगा, योग संतान नहीं मिलेगी, किसी तरह से मिलेगी, और धन एवं कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा। क्यों? धन
और कुटुंब का स्वामी भी है और पंचम भाव का भी स्वामी है। बुद्धि भी जातिका में कम होगी, तो बुध बुद्धि का कारक है। सप्तम भाव पीड़ित हो गया, वो ठीक है, लग्नेश है, दे रहा है, नीच दृष्टि का प्रभाव दे रहा है, रोक देगा, थोड़ा सा प्रभाव अनुकूल नहीं रहेगा, पढ़ाई में थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। और छठे भाव का स्वामी जब पंचम भाव में चला गया तो ऐसे जातक का वैचारिक मतभेद रहेगा, माता से भी पिता से भी मैत्री रहेगा। तो शुक्र छठे भाव का भी स्वामी है। लग्नेश की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में रोक देगा, पेट लीवर किडनी संबंधित रोग भी देगा। और बुध यहां पर हस्त हो गया तो कहीं ना कहीं बुद्धि का भी कमजोर होगा, संतान में शिक्षा के भी नहीं मिलेगी, ऐसे जातक को रोग संतान नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु वृश्चिक लग्न में एकादश भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में और बुध छठे भाव में रोग के भाव में है। धन और स्वास्थ्य के मामले में दुर्भाग्यशाली होगा, क्योंकि अष्टम भाव दीर्घकालीन रोग देता है। बुध की पंचम दृष्टि व्यवसाय भाव पर पड़ रही है, व्यवसाय में परेशानी देगा। सप्तम दृष्टि बुध की खर्च के भाव में पड़ी है, खर्च अनाप शनाप कराएगा, बेमतलब का खर्च कराएगा, अधिक से खर्च कराएगा, आय से धन अधिक खर्च होगा। आमदनी करने वाला भी गुरु है और खर्च करने वाला भी गुरु बन गया। जब आयेश और अष्टमेश जब छठे भाव में हो जाता है तो ऐसा जातक दुर्भाग्यशाली होता है, कार्य में परेशानी, पिता का सहयोग नहीं, आय से अधिक खर्चा, धन की कमी, मानसिक तनाव ऐसे बालक को हो जाते हैं, चाहे बालक स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब बात करते हैं शनि की। वृषभ लग्न में शनि योग कारक है, नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी है और नवम भाव में है, थोड़ा संमित अवस्था में है, इसीलिए थोड़ा सा उसका काम चल रहा है। तो शनि ने ही बागडोर संभाल रखी है। जैसा मैंने शुरू में बताया, लग्नेश, पंचमेश और भागेश तीन ये अगर अच्छी स्थिति में हो तो कुंडली अच्छी हो जाती है। सबसे पहले तो लग्नेश चाहिए, जब लग्नेश ही नीच राशि में चला गया तो कहां से होगा। शनि थोड़ा योग कारक है, भाग और धर्म की वृद्धि करेगा, पिता का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि पिता का स्थान यह है, पिता का सुख यह है, थोड़ा सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलेगा, यश की प्राप्ति मिलेगी अंश के आधार पर, जैसे अंश है। और अनैतिक तरीके से लाभ भी कमाएगा, कहीं ना कहीं से लाभ कमाएगा, लेकिन उसको कहीं से संतान कहीं से मतलब सहायता नहीं मिलेगी। और दसम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रुओं पर प्रभावी होगा, यशस्वी होगा। शनि के हिसाब से जातिका थोड़ी सी सुखी होगी, लेकिन सुख क्या होगी, सब चतुर्थ भाव सुख का भाव है, वो तो खड्डे में गिर गया, तो सुख कहां से होगा। लेकिन यह है कि भाग्य के प्रभाव से जातिका थोड़ी कमाएगी और शुक्र के प्रभाव से कमाई आएगी तो खर्च तो होगी, जब आ रही है तो खर्च होगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु सप्तम भाव में, स्त्री सुख में बाधाएं आएंगी, गुप्त रोग हो सकते हैं, दाम्पत्य सुख में मधुरता नहीं रहेगी, नीच लोगों से संबंध इसकी यारी दोस्ती भी हो सकती है। और राहु पंचम दृष्टि से उतार चढ़ाव देगा आमदनी में, सप्तम दृष्टि से दिमाग को अस्थिर करेगा। राहु मायावी है, भ्रमित करेगा। और नवम दृष्टि से यहां पर पराक्रम में भाव में देखेगा, पराक्रम देगी, लेकिन भाई बहन का कोई सुख नहीं मिलेगा। राहु यहां पर भी पीड़ित कर रहा है एकादश भाव को और यहां भी पीड़ित कर रहा है, किसी प्रकार का उसको सुख सहयोग नहीं मिलेगा। की करे तो मानसिक विकार होंगे, प्रेत बाधा होगी, ऐसे को किसी प्रकार की चोट लग सकती है, मानसिक अशांति होगी, संतान और शिक्षा में परेशानी होगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी, भाग्य में हानि होगी। ये ग्रहों का प्रभाव रहा। अभी जातकों, इसमें क्या क्या हम आपका मार्गदर्शन करने जा रहे हैं, मैंने अभी कुंडली का मोटे रूप से आपको बताया। शुक्र नीच नवास में शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं, लग्नेश है और शुक्र है, जैसे मैंने बताया दो पोर्टफोलियो है, शुक्र भी है लग्नेश भी है, नवास में नीच राशि में हो गया और कहीं से भी इसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो ऐसा जातक विवाह के पश्चात उसको दुख होगा, दाम्पत्य सुख में समलता नहीं मिलेगी, दाम्पत्य सुख में मधुरता नहीं मिलेगी, कटुता मिलेगी। दूसरा है चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तम, चतुर्थ और सप्तम, चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, उनकी युति हो, सूर्य और मंगल की युति हो। इस लाइन को मत सोचिए, जब वो 15 डिग्री तक है और 17 डिग्री पास होता है तो सूर्य
चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल सप्तम भाव का स्वामी है, माता को मृत्युतुल्य कष्ट होंगे, माता को मृत्युतुल्य कष्ट होंगे। दूसरा छठे भाव का स्वामी और एक षष्ठेश और एक छठे भाव का स्वामी शुक्र, शुक्र और एकादश और गुरु, रोग वृद्धि और बीमारी झगड़ालू बनेगा। छठे भाव का स्वामी षष्ठेश, ठीक है, और एकादश दोनों की अशुभ स्थान पर है। छठे भाव का स्वामी शुक्र है, झंडालू परिस्थिति होगी, और सप्तमेश और एकादश यहां पर है छठे भाव में, तो दोनों अशुभ स्थान में है, तो इनकी जो है झगड़ालू प्रकृति की लड़की होगी और बीमारियां होंगी, रोग की वृद्धि होंगी, रोग देगा, यानी शुक्र भी रोग देगा और एकादश भाव का स्वामी भी रोग देगा, क्योंकि वो अष्टमेश भी है। तो इस प्रकार यहां पर आपको छठे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी रोग वृद्धि देगा, बीमारी भी देगा, झगड़ालू होगी, क्योंकि दोनों अशुभ हैं। जन्म नक्षत्र रोहिणी, जातिका का जन्म नक्षत्र रोहिणी है। अगर रोहिणी नक्षत्र से सूर्य 7वें नक्षत्र में हो, 12वें में हो, 17वें में हो, 22वें में हो, 27वें नक्षत्र में हो, तो ऐसे बालक का चाहे कन्या हो या पुरुष हो, विवाह तय करने में परेशानी आती है, और बिना उपचार किए अगर विवाह भी कर लिया तो तलाक की भी कंडीशन बन सकती है, तलाक की भी नौबत आ सकती है और रिश्ता छूट भी जाता है। तो जातिका का जन्म नक्षत्र सोहनी है और सूर्य 7वें नक्षत्र में है, 12वें नक्षत्र में है। इस जातिका के लिए विवाह का संबंध बनाने में परेशानी आएगी, और बिना उपाय किए अगर बना भी लिया तो तलाक या रिश्ता छूटने की भी नौबत आ सकती है। दूसरा है वैनाशिक नक्षत्र। दर्शकों, वैनाशिक नक्षत्र जन्म रोहिणी नक्षत्र है और इससे 22वां नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र से 22वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, उसके स्वामी गुरु हैं। अभी यहां पर सोचिए, कन्या जातक के लिए विवाह का कारक गुरु है और गुरु वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है और गुरु अकारक है वृषभ लगन के लिए, तो परेशानी आएगी, विनाश करने वाला होगा। इधर लग्नेश विनाश करने वाला है, लग्नेश नीच राशि में है, और गुरु भी विनाश करने वाला, जो विवाह का कारक हो, वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी हो गया, तो विवाह में प्रबल बाधा आएगी। ऐसी जातिका को विवाह में प्रबल बाधा आ जाएगी। और अभी तो गुरु का गोचर मेष राशि में चल रहा है, मेष के बाद जब वृषभ में आएगा तो देखेगा तो चांसेस होंगे विवाह होने के। तो ऐसी जातिका को उससे पहले विवाह के संबंध में जो भी त्रुटियां हैं, जो भी है, वो उपाय कर लेना चाहिए, तो हो सकता है जीवन सुधर जाए। तो ऐसी जातिका को मैंने आपको बताया, शुक्र नीच निवास में शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं, विवाह के पश्चात दुख होगा। चतुर्थ और सप्तमेश सुख की हानि, माता को मृत्युतुल्य कष्ट होंगे। चतुर्थ और सप्तमेश दोनों की युति है, सूर्य मंगल की हानि होगी। दूसरा छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी रोग वृद्धि दे रहा है, बीमारी दे रहा है, खराबी दे रहा है, झगड़ालू दे रहा है। इधर गुरु भी रोग दे रहा है और शुक्र भी रोग दे रहा है, क्यों? शुक्र लग्नेश भी है और छठे भाव का स्वामी भी है, दोनों भी ये रोग देने वाले हैं, झगड़ा देने वाले। जन्म नक्षत्र रोहिणी, सूर्य नक्षत्र 7वें नक्षत्र में विवाह होने में परेशानी। गुरु की महादशा भी चल रही है 12/11/20 से और 12/11/36 तक। गुरु चित्रा नक्षत्र में है, परंतु वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है। ऐसी जातका को गुरु के उपाय करना चाहिए। अब बात करते हैं उपाय की। दर्शकों, प्रबल पितृदोष है, जब लग्नेश ही खड्डे में गिर गया तो बाकी बचा क्या? जब संतान हानि का योग है, बुध अस्त है, सूर्य से बुध अस्त है और अशुभ प्रभाव में है, छठे भाव का स्वामी पंचम में है। शुक्र लग्नेश को मत देखिए, मूल त्रिकोण राशि यहां पर है, तो पितृश्राप हो जाता है। ऐसे जातक को नागबलि श्राद्ध के साथ में नागबलि श्राद्ध भी करना चाहिए, नागबलि श्राद्ध करना चाहिए और नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए। और उसके करने के बाद मंगल राहु का नारक योग निकालना चाहिए, सूर्य मंगल का विश्व निकालना चाहिए। और ऐसी जातका को लग्नेश का रत्न और बुध का रत्न और शनि भी कमजोर है, तीनों का रत्न गले में धारण करना चाहिए।
ये तो मैंने आपको इस 5-10 मिनट के वीडियो में बताया। जब ऐसी कुंडलियों का मैं विस्तृत लिखता हूं तो इससे डबल दोष मिल जाते हैं। क्यों? ये तो एक पिक्चर का ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। ये तो थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन किया। तो दर्शकों, इस जातका को नयन बलि श्राद्ध करनी चाहिए, कालसर्प दोष निकालना चाहिए, मंगल राहु का अंगारक योग करना चाहिए, बुध और मंगल का विषोह निकालना चाहिए, और जातिका को भाग्य रत्न शुक्र का, बुध का और शनि का रत्न धारण करना चाहिए, और सूर्य को विधिवत जल देना चाहिए, और कारत्व कर्म करने चाहिए। कुल देवता दोष है, बुध दोष अस्त हो गया तो कुल देवता दोष है, अपने कुल देवता के पिता भी उसका सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से आप कुल देवता को मानते हैं उसी से मानना चाहिए। जब तक शादी नहीं होती मानिए, उसके बाद शादी हो जाएगी तो सुसन वाले कुल देवता, तो इस तरह से राह आसान की जाती है। शुक्र के कारत्व कर्म उसको करने होंगे, दो राह आसान हो सकती है। सब दोष निवारण करने के बाद ऐसी जातिका को कुंभ विवाह करके फिर योग पुरुष के साथ शादी करे तो जीवन सुधर सकता है, थोड़ा सफल हो सकता है, और होगा भी, अवश्य होगा। श्रद्धा से उपाय करो, भगवान भी फल देगा। अगर श्रद्धा से उपाय नहीं किए तो भगवान भी नहीं देगा। दर्शकों, मैंने आज इस होनहार बालक की कुंडली का आपके सामने थोड़ा सा ये विश्लेषण किया, शास्त्रों के हिसाब से किया, अपने अनुभव के हिसाब से किया। मेरा अनुभव शास्त्रों का ही अनुभव है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आज नवास बनाया। नवास में तो बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। तो सुबह हो जाएगी, 10 घंटे हो जाएंगे, कहां तक इतना मैं कहां से बता और कौन सुनेगा तो इतना लंबा वीडियो। तो इसीलिए मैंने सिर्फ शुक्र का ही बताया। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप दूसरों की भेजिए ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। इसमें शुक्र का लग्नेश का देखिए कितनी अशुभ स्थिति में आ गई है, मंगल और राहु की कितनी अशुभ स्थिति में आ गई। हो सकता है आपकी कुंडली में लगन आपका कोई भी हो, इस सप्तम भाव में मंगल राहु हो जाना, यहाँ पर उच्च का चंद्रमा हो जाना, ये परेशानी बात है। और आपका लगन कोई भी हो, उसका नीच राशि में हो जाना, उससे वो बीमारी देगा, राहत नहीं मिलेगी। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके यार दोस्तों का भी मार्गदर्शन हो। और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी अगली भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका ज्ञान की वृद्धि हो। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं, ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर कालसर्प दोष पितृदोष पूजा की जाती है। नर्मदेहर जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योति हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, 25-30 पेज हो जाते हैं। उन पेजों का सारांश तो मैं यहाँ पर इतनी देर में कैसे बता सकता हूँ, वो तो गहन है, एक किस्म से MRI हो जाती है। तो फिर भी, लेकिन आपका मार्गदर्शन के लिए इतना भी काफी है, संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता है, जीवन पर फायदा करने की। फिर कहूंगा, आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियों का आपके सवालों के जवाब के साथ साथ आपका कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।